नमस्ते। मैं मनीष, रिच ग्लोबल एड्यू से। एफएमजीई एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसे विदेश में एमबीबीएस पढ़ने वाले छात्र भारत में आकर देते हैं। हम सभी जानते हैं कि कई छात्रों को ये एग्जाम काफी कठिन लगता है और वे इसे लेकर डरते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एफएमजीई की जगह नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है। ये भारत में एमबीबीएस करने वाले छात्रों और विदेश में एमबीबीएस करने वाले छात्रों दोनों के लिए एक कॉमन लाइसेंसिंग एग्जाम होगा। इसे क्लियर करने के बाद ही भारत में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस किया जा सकेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 99% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को यह जानकारी नहीं है। नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों के अनुसार केवल एमबीबीएस डिग्री पूरा करना पर्याप्त नहीं है। आपको जिस देश में आप एमबीबीएस पढ़ रहे हैं उसी देश में मेडिकल प्रैक्टिस करने का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यहां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आपको यह जरूर समझना चाहिए, इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए कई देशों में एक सेपरेट लाइसेंसिंग एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम को पास करने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है। ये लाइसेंसिंग एग्जाम एफएमजीई की तरह ही इक्वली टफ होता है। कुछ देशों में ये एग्जाम इंग्लिश में नहीं होता बल्कि उस देश की लोकल लैंग्वेज में होता है, इसलिए ये और भी ज्यादा कठिन हो जाता है, लगभग 10 से 20 गुना तक। लेकिन कुछ देशों में एमबीबीएस और 1 ईयर इंटर्नशिप पूरा करने के बाद ही डायरेक्ट लाइसेंस दे दिया जाता है। वहां अलग से लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं होता। भारत की तरह ही एमबीबीएस फाइनल ईयर के बाद 1 ईयर इंटर्नशिप कंप्लीट करने पर लाइसेंस मिल जाता है। इस जानकारी के बिना अगर कोई छात्र केवल एमबीबीएस कोर्स और इंटर्नशिप पूरा करके भारत आ जाता है तो उसे एफएमजीई या नेक्स्ट एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी भी नहीं मिल सकती, एज पर नेशनल मेडिकल कमीशन गजेट 2020-21 रूल्स। ये रूल लगभग 4 से 5 साल पहले लागू किया गया था, लेकिन अभी तक इस नियम के अनुसार कोई फुल बैच ग्रेजुएट नहीं हुआ है। इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अभी भी इसके बारे में अवेयर नहीं हैं। कई एजेंसीज भी इस लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करती हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स को असली रियलिटी डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही समझ में आती है। इससे करियर डिले, फाइनेंशियल लॉस और पेरेंट्स व स्टूडेंट्स के लिए इमोशनल स्ट्रेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बिना प्रॉपर रिसर्च के कंट्री चुनना फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को यह क्लियरली समझना चाहिए कि अगर आप जिस देश में पढ़ाई कर रहे हैं वहां लाइसेंस नहीं मिलता है तो केवल एमबीबीएस डिग्री के आधार पर भारत में डॉक्टर बनना पॉसिबल नहीं है। इस तरह के नेशनल मेडिकल कमीशन 2020 रूल्स और एमबीबीएस अब्रॉड से जुड़ी कंप्लीट गाइडेंस के लिए रिच ग्लोबल एड्यू से कांटेक्ट करें।